हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ इलास्टिसिटी। बेसिकली ये आखिरी लेक्चर ही होने वाला है इलास्टिसिटी का। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। मान लीजिए कि एक रॉड है जिसका ओरिजिनल लेंथ है L और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ठीक। और इसका यंग्स मॉडुलस है Y। तो इसमें हम दोनों साइड में अगर फोर्स लगा दें F तो रॉड रुका हुआ होगा और रॉड के हर जगह पे टेंशन कितना होगा, F के बराबर। तो हर जगह स्ट्रेस सेम होगा। वैसे सिचुएशन में इसका लेंथ में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। वो डेल्टा L का वैल्यू कितना हो जाएगा, FL बाय AY। FL बाय, यस और नो। अभी हम तुमसे कह दिए थे कि अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि इस जगह पे फोर्स F1 रहे और यहाँ F2 रहे, तो F की जगह पे हम F एवरेज भी यूज कर सकते हैं, जो F एवरेज क्या होगा, F1 प्लस F2 बाई 2। यस और नो। तो अगर मान लीजिए हम ये सवाल करें, एक रॉड है, इसका ओरिजिनल लेंथ है L, मास का जरूरत नहीं है बट अभी मास मान लेते हैं M, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और Y है यंग्स मॉडुलस। अब हम लोग क्या किए, इसको एक फोर्स F लगा दिए। F फोर्स लगा दिए, एक ही साइड में मात्र लगाए हैं, तो इसका लेंथ में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड डेल्टा L इज इक्वल टू व्हाट। डेल्टा L का वैल्यू क्या होगा, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। तो कैसे प्राप्त करेंगे ये? एक तरीका तो है कि एवरेज यूज कर ले। F यहाँ पे 0, तो F एवरेज हो जाएगा F प्लस 0 बाई 2। तो अगर डायरेक्ट आंसर पूछे कोई तो ये हो जाएगा F एवरेज इंटू L बाई AY। F एवरेज हो जाएगा F प्लस 0 बाई 2 L बाई AY, तो FL बाई 2AY। यस और नो यार, लेकिन इसमें मजा तो नहीं आया। अगर हम प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते इसमें, तो प्रॉपर प्रोसेस में क्या करते थोड़ा समझाओ। ये रॉड है और इस पे हम लोग F फोर्स लगाए हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेस डेवलप करेगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, है ना। अब हम अगर वो स्ट्रेस यहाँ से यहाँ तक सब जगह समान होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। तो अगर स्टैंडर्ड प्रोसेस यूज करते तो व्हाट शुड आई डू, हम यहाँ से x दूरी पे एक एलिमेंट लेते, कितना लेंथ का, dx लेंथ का। अब हम अगर तुमसे पूछते कि इस जगह पे टेंशन बताओ, तो उसके लिए क्या करते, पहले हम निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है, F बाई M। अब हम लोग FBD बनाते, कितना लेंथ का FBD बनाते हैं, x लेंथ का। तो इस पर टेंशन क्या हो जाएगा, T, और इस वाले का मास कितना हो जाएगा x वाले लेंथ का, M बाई L इंटू एक्स। और ये आगे जा रहा होगा कितने एक्सेलरेशन से, A एक्सेलरेशन से, जिसका वैल्यू F बाई M होगा। तो अगर हम आपसे पूछे, ये वाला चीज समझ में आया कि मास M बाई L इंटू एक्स, यूनिटरी मेथड से लाए, L लेंथ का मास M, तो यूनिट लेंथ का M बाई L, एक्स लेंथ का M बाई L इंटू एक्स। अगर हम तुमसे पूछते कि T का वैल्यू कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे, जो भी मास है इंटू A का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा M बाई L इंटू एक्स। एक्सेलरेशन का वैल्यू F बाई M, तो टेंशन हो जाएगा Fx बाई L। ये टेंशन हर जगह अलग अलग है। अब हम तुमसे सिर्फ बोलते कि इस छोटे से dx लेंथ का FBD बनाओ, तो dx लेंथ का FBD में क्या आता, इधर आता T, और यहाँ पे टेंशन में थोड़ा सा परिवर्तन आता, थोड़ा ज्यादा हो जाता टेंशन, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग T लिख सकते हैं। ये लेंथ कितना होगा, dx। अब इस पर जो टेंशन लग रहा है उसकी वजह से इस पर स्ट्रेस डेवलप होगा, और वो स्ट्रेस क्या करेगा, इस पर एक स्ट्रेन लाएगा, इसके लेंथ में थोड़ा सा परिवर्तन लाएगा, है ना। तो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो यह हो जाएगा T बाई A इंटू DL बाई DX, नहीं, ओरिजिनल लेंथ बाई, सॉरी, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। अगर तुम देखोगे तो ये T बाई A स्ट्रेस है और नीचे में ये स्ट्रेन है ना, दैट इज योर यंग्स मॉडुलस। तो यहां से जो DL का वैल्यू होगा, वो DL का वैल्यू कितना हो जाएगा,
टी डी एक्स बाई ए इंटू यंग्स मॉडुलस। जनरली होता था एफ एल बाई ए वाई। एफ की जगह पे टेंशन आएगा जो कि स्ट्रेस डेवलप कर रहा है, एल की जगह डी एक्स होगा क्योंकि लेंथ ही डी एक्स है, ए इंटू वाई, वाई इज यंग्स मॉडुलस। ठीक, अगर टी की जगह पे वैल्यू पुट करें तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स बाई एल, छोटा एल लिख लेते हैं इसको, छोटा एल ही दिखाए थे ना सवाल में। अच्छा, और टेंशन आ गया डी एक्स बाई ए वाई। ठीक, दैट इज योर डीएल। तो डेल्टा एल कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इस सबको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें से क्या क्या बाहर आ जाएगा, एफ एल बाई ए वाई इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, जीरो से एल, जीरो से एल में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई टू, एल से एल कट जाएगा, नीचे में टू आ जाएगा, वैल्यू कितना बचेगा, एफ एल बाई टू ए वाई। तो हम तो वही कह रहे थे कि एवरेज फोर्स अगर डायरेक्टली यूज कर लेते एफ प्लस जीरो बाई टू, तो यहाँ पे एफ बाई टू आता है एल बाई ए वाई, डायरेक्टली आंसर आ रहा था, है ना। yes, आप इसको नोट कर लीजिए सवाल के साथ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन बस करा रहे हैं। एक रॉड है, उसको एक एंड के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर दिया। जैसे रॉड है ना, इस एंड के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा दिया, किस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक, तो जब हम ऐसे रोटेट कराएंगे तो थोड़ा सा लेंथ भाग खिंचाएगा ना, कितना खिंचाएगा, मास ऑफ रॉड इज एम, लेंथ इज एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यंग्स मॉडुलस इज कैपिटल वाई। ठीक, बताइए जरा कैसे करेंगे इसको यार। इसमें माने जैसे रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो क्या तुम दोनों एंड पे टेंशन बता सकते हो, यहां के टेंशन की जिम्मेदारी क्या है, पूरे रॉड को सेंटीपिटल फोर्स देना। पूरे रॉड को कितना सेंटीपिटल फोर्स मिल रहा होगा, पूरे रॉड को हम यहाँ पे रख दें, कितने दूरी पे, यूनिफॉर्म है, तो यहाँ का टेंशन को अगर हम T1 बोल दें तो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई टू, और यहाँ का टेंशन T2 बराबर T2 बराबर इज दैट ओके, है ना। ठीक है, और क्या हम यहाँ पे एफ एवरेज बाई टू कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। देखो एफ एवरेज जो यूज करते हैं ना वो तभी कर पाते हैं, F1 प्लस एफ एवरेज यूज कर सकते हैं, लेकिन एवरेज का फॉर्मूला जो F1 प्लस F2 बाई टू किए हैं वो तभी करेंगे जब एफ लीनियरली वेरिएशन हो। जैसे पिछला केस में टेंशन क्या था, एक्स के प्रोपोर्शनल था ना, टेंशन एक्स के प्रोपोर्शनल था ना, तो अगर टेंशन एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, लीनियर वेरिएशन होगा, तब आप क्या कर सकते हैं, नहीं एफ एवरेज नहीं, तब एफ एवरेज को F1 प्लस F2 बाई टू कर सकते हैं। ये जब रॉड वर्टिकली हैंग कर रहा था तब भी y दूरी ऊपर जो टेंशन था वो था m बाई एल इंटू वाई इंटू जी, तो टेंशन y के प्रोपोर्शनल था, लीनियर वेरिएशन था, है ना, इसीलिए एफ एवरेज का काम वो कर लिया F1 प्लस F2 बाई टू। यहां पर एक समस्या आ गया, यहां पर तुम देखोगे ना तो ये अगर हम मान लो इन जनरल तुमसे सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट पूछे, इन जनरल सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट पूछे कि एक रॉड है, ठीक, इस रॉड में मिड पॉइंट पे पूछेंगे, ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ओमेगा से रोटेट हो रहा है, पूछेंगे मिड पॉइंट पे टेंशन बताओ, तो मिड पॉइंट पे जो भी टेंशन होगा उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, मिड पॉइंट वाले टेंशन की जिम्मेदारी होगा कि इस रॉड को, इस राइट वाले हाफ को सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। राइट वाले हाफ को रख कहां सकते हैं, m बाई टू मास है, और रख कहां सकते हैं हम लोग, l बाई टू प्लस ये l बाई टू का आधा, तो ये हो जाएगा 3l बाई 4। तो यहां के टेंशन को एक लाइन में अगर तुमको लिखना होगा तो यहां के टेंशन को लिख सकते हो मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू जहां पे सेंटर ऑफ मास है, दैट इज 3l बाई 4। अब क्या है, ये जो मास है ना, ये मास भी लेंथ के प्रोपोर्शनल है, ये मास भी, ये जो तुम्हारा m बाई टू है ये भी लेंथ के प्रोपोर्शनल है, और यहां पर जो ये दूरी आया है ये भी लेंथ के प्रोपोर्शनल है। आप इन जनरल मान लीजिए कि ऐसा कर लेते, ये दोनों लेंथ के प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, लीनियर वेरिएशन नहीं हुआ, स्क्वायर के वेरिएशन हुआ। इन जनरल मान लीजिए कि हम आपसे ऐसा कह देते कि एक रॉड होता,
ठीक। और हम यहां से x दूरी पे हम तुमसे पूछ लेते कि टेंशन का वैल्यू बताओ। तो यहां से, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, यहां से x दूरी पे अगर टेंशन का वैल्यू पूछते तो सबसे पहला बात ये होता कि ये जो दूरी है, ये दूरी कितना होता, L माइनस एक्स। और ये जो मास होगा, ये जो मास होगा, ये कितना हो जाएगा, m बाई एल इंटू एक्स, है ना। और ये दूरी जो होगा, ये कितना होगा, ये दूरी कितना हो जाएगा, और ये L माइनस एक्स। तो यहां पर जो टेंशन होता है, उस टेंशन की जिम्मेदारी क्या होती है, इस पूरे पार्ट के मास को सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करना। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, टेंशन का वैल्यू होता है एम की जगह क्या आता, m बाई एल इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू दूरी जो होता है एक्सिस से, वो कितना होता है, L माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू, L माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू, ये होता है यहां का टेंशन। अब देखो, इस टेंशन में आप सिर्फ x के प्रोपोर्शनल है क्या, टेंशन नहीं है ना, सिर्फ x के प्रोपोर्शनल नहीं है, इज दैट ओके। तो लीनियर वेरिएशन नहीं है, तो एक एंड का टेंशन प्लस दूसरे एंड का टेंशन बाई टू इज नॉट योर एवरेज टेंशन, दैट इज नॉट योर एवरेज। एवरेज वैल्यू इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू तब होता है जब वो चीज लीनियरली वेरी कर रहा हो, इज दैट ओके। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना होगा, ये टेंशन वाला बात समझ में है। अब तुमको दिखलाते हैं, मान लो हम यही काम किए है ना, यहां से जो x है, x दूरी पे हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए, कितने लेंथ का, dx लेंथ का, और इसको घुमा रहे हैं। यहां पर टेंशन तुम लोग को पता ही है, यहां पे टेंशन तुमको पता ही है। घुमाएंगे तो इसके dx के लेंथ, dx वाले लेंथ के रॉड में एक dl लेंथ का चेंज आ जाएगा। तो वो जो dl लिखेंगे वो fl बाई ay लिखेंगे, f की जगह टेंशन आएगा, लेंथ की जगह पे dx आएगा अपॉन ay होगा, है ना। टेंशन का वैल्यू तो हम लोग ऐसा लिख ही लिए हैं अभी जो बताए, वो टेंशन यहां पुट कर देंगे, dx को dx ही रहने देंगे अपॉन ay, ठीक। अब इस सारे dl को अगर हम जोड़ ले, इंटीग्रेट कर ले, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, टोटल डेल्टा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x का लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, 0 से l। इंटीग्रेशन किए हैं, करने के बाद आया है m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 3ay। अगर एवरेज करते तो क्या आता, नहीं 4 आ जाता, ठीक है ना। इस एंड पे m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 था और यहाँ पे 0 था, तो वो f1 प्लस f2 बाई 2 से नहीं होगा, इज दैट ओके। ये हम इसलिए कराएं कि तुमको जब परेशान करे तुम बेसिक से कर पाओ, ठीक है। चलो भाई लिख लो, यहाँ गलती से dl लिख दिए हैं, लो ये dx हो गया ना, ठीक, डन। अब लिखना इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ रॉड। एक रॉड का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा देखो, रॉड खींच जाता है ना, खींच जा रहा है ना, स्प्रिंग में भी फोर्स लगाने पे खींच जाता है। तो एक बात बताओ कि अगर एक स्प्रिंग है, इसका लेंथ L है, ठीक, और हम अगर इस पे फोर्स F लगा दिए, हम फोर्स F लगा दिए, तो ये डेल्टा L से खींच गया ना। तो F का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, K इंटू डेल्टा L, मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, F बाई डेल्टा L। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, F बाई डेल्टा L, ठीक है। तो अगर हम तुमसे ऐसा बोल दें कि एक रॉड है, रॉड का सारा बात हम आपको बता देते हैं, लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, यंग्स मॉडुलस Y, मास का जरूरत नहीं है, ठीक। अब हम लोग इसको क्या किए, हम लोग क्या किए, यहाँ F फोर्स लगा दिए, यहाँ पर F फोर्स लगा दिए, ठीक। तो ये डेल्टा L से खिंच गया, ये डेल्टा L से खिंच गया। तो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू क्या लिखेंगे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन
एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल, यंग्स मॉडुलस हो गया एफ ए एल बाई डेल्टा एल, डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो जाएगा एफ एल बाई ए वाई, डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो गया एफ एल बाई ए वाई, इज दैट ओके। अगर हम तुमसे पूछे कि एफ अपॉन डेल्टा एल कितना है, तो एफ अपॉन डेल्टा एल कितना हो जाएगा यहाँ पर ए वाई बाई एल, ए वाई बाई एल। यही चीज तो यहाँ पे हुआ करता था ना स्प्रिंग कांस्टेंट, नहीं एफ बाई डेल्टा एल ही होता था ना स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या मतलब, जो रॉड विच बिहेव्स एज अ स्प्रिंग, इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ए वाई बाई एल, ए वाई बाई एल। तो ये लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्प्रिंग में तुम ये बात पढ़े थे, वहां हम बोले भी थे। तुम अगर देखोगे तो k इंटू एल क्या है a इंटू वाई, वाई इज यंग्स मॉडुलस जो कि मटेरियल पे निर्भर करेगा, a मतलब उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तो k इंटू एल कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, है ना। याद करो स्प्रिंग में हम लोग बोलते थे k1 L1 बराबर k2 L2 बराबर k3 L3 इज इक्वल टू k इंटू k इक्विवेलेंट इंटू एल, यस और नो। तो ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है इस रॉड का, ये इसको लिख लो, जल्दी लिख लीजिए। यही है, हेडिंग डाल लिए हो ना, उतना ज्यादा एलोंगेशन नहीं हो रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑलमोस्ट सेम। ओके यार, स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होता है ना, अगर कोई स्प्रिंग कांस्टेंट अगर किसी स्प्रिंग का k है, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ है, और इसको खींच करके हम डेल्टा एक्स से खींच दिए, तो एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ के डेल्टा एक्स का स्क्वायर, यस और नो। तो अगर कोई रॉड है जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और यंग्स मॉडुलस Y है, यंग्स मॉडुलस Y है, ठीक है। ठीक, इस पे हम F फोर्स लगा दिए, तो ये डेल्टा एल से इलोंगेट हो गया, तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हुआ, ये भी तो एक इलास्टिक स्प्रिंग जैसा बिहेव कर रहा होगा। डेल्टा एल का वैल्यू तो हमको पता है, डेल्टा एल का वैल्यू कितना होगा एफ एल बाई ए वाई। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेस्ड रॉड, स्ट्रेस्ड रॉड में कितना एनर्जी स्टोर हुआ, ठीक है सर। तो कितना एनर्जी स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर जो होगा वो क्या होगा हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर, के की जगह पे के इक्विवेलेंट लिख देते हैं, कितना होता है ये ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा एल इंटू डेल्टा, दैट इज योर एनर्जी स्टोर्ड, दिस इज योर एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है सर। अच्छा, अगर हम बोले कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी, है ना। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा एल इंटू और डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल, यस और नो, बोलो। अच्छा, इसमें से एक डेल्टा एल काट दें, बोलो। ए इंटू एल होगा ना, ए इंटू एल होगा ना, नहीं ए इंटू एल, दैट इज योर वॉल्यूम ना। अच्छा, अब एक बात बताओ जरा हमको कि
स्ट्रेस का वैल्यू कितना, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन, तो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन अगर कर दें तो वो स्ट्रेस हो जाएगा, है ना। तो आप अगर इसको ऐसा लिख लें, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन एक जगह कर लेते हैं, हाफ इंटू ए बाई एल इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा एल बाई ए, ऐसा लिख दे। कहीं यंग्स मॉडुलस छूट गया क्या, वाई, ठीक है सर, क्लियर। ए तो कट ही जाएगा, ये चीज क्या है, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन दैट इज स्ट्रेस, और ये ए अगर कट जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, हाफ इंटू ये स्ट्रेस डेल्टा एल बाय एल स्ट्रेन, यस और नो, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये किस चीज का वैल्यू है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द रॉड, ठीक। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होता है। बाकी एनर्जी का फॉर्मूला तो हम ये लिख दिए हैं, बेहतर होगा कि एनर्जी का फॉर्मूला ये याद रखो, लेकिन जरूरत तुमको इसका बहुत पड़ेगा, मतलब इसको काट देते हैं, इसका पड़ेगा, एनर्जी बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, इसको याद रखना, ठीक है सर। इसको भी लिख लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि एक चीज तुमको एक्सपेंशन से रिलेटेड मिलेगा कई बार, जैसे क्या करेगा, एक रॉड को दो वॉल के बीच में फिक्स कर देगा, ठीक। इसका लेंथ L दे देगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A देगा, यंग्स मॉडुलस Y दे देगा, ठीक। इसके अलावा एक चीज यहां पे देगा अल्फा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को कोई रॉड है जिसका लेंथ है L, इसका लेंथ है L, और इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किए कितने से, डेल्टा थीटा से, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, L प्लस डेल्टा L, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, L प्लस डेल्टा L, है ना। वेयर डेल्टा L इज हाउ मच, L अल्फा डेल्टा थीटा, ये चीज तो एक्सपेंशन का कंसेप्ट है ना, बोलो, हीट में, ठीक। अब इसमें क्या करता है कि एक रॉड को दो वॉल के बीच में फंसा दिया जाता है, ठीक, और फिर बोला जाता है कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा, देन फाइंड स्ट्रेस डेवलप्ड इन रॉड, रॉड में कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ है, ठीक है क्या। अगर हम डेल्टा थीटा से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कायदे से रॉड को इलोंगेट होना चाहिए, लेकिन ये वॉल क्या कर रहा है, इसको इलोंगेट नहीं होने दे रहा है, तो उसकी वजह से ये क्या करेगा, वॉल पे एक फोर्स लगाएगा, वॉल इस पे एक फोर्स लगाएगा, तो वॉल जो इस पे फोर्स लगाएगा वो इसमें एक स्ट्रेस डेवलप करेगा, कैसा, कंप्रेसिव, वो कैसा, कंप्रेसिव, उसी का वैल्यू ये पूछा है। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि एज्यूम करो कि वो वॉल नहीं है, अगर ये वॉल नहीं होता तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका लेंथ बढ़ जाता, अगर ये वॉल नहीं होता तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका लेंथ बढ़ जाता ना, कितने से बढ़ जाता, ये यहां से डेल्टा एल बढ़ जाता, डेल्टा एल का वैल्यू कितना होता, एल अल्फा डेल्टा थीटा, यस और नो। अब हम क्या करें कि असल में ये लेंथ बढ़ा नहीं, तो नहीं बढ़ा तो कौन इसके लेंथ को बढ़ने नहीं दिया, जो फोर्स एफ था,
तो ये क्या हो जाएगा, ये फोर्स F के लिए हम लोग क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू F अपॉन ए डेल्टा L बाई L। L का वैल्यू L रखे कि L प्लस डेल्टा L रखे, ये फोर्स तो इसको L प्लस डेल्टा L से L पे लाया ना, तो यहाँ पे कितना रखे L प्लस, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसको फिर से हम वापस, एग्जैक्ट वैल्यू यही है, एग्जैक्ट वैल्यू यही है। अगर हम स्ट्रेस का वैल्यू तुमसे पूछे, अगर हम स्ट्रेस का वैल्यू पूछे तो स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बाई ए का वैल्यू यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा L बाई L प्लस डेल्टा L, वेयर डेल्टा L इज हाउ मच, L अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे यंग्स मॉडुलस इनटू L अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन L प्लस L अल्फा डेल्टा थीटा। लेकिन जो अप्रोक्सीमेट आंसर इसका आएगा वो आएगा आपका यंग्स मॉडुलस L अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय L, L से L कट जाएगा और वो वैल्यू कितना आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टा थीटा। इज दैट ओके? कोई समस्या? लिख लो इसको। लिखना शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को शियर मॉडुलस भी बोलते हैं। सुनिएगा मेरी बात, अभी तक जो हम लोग फोर्स लगा रहे थे वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर। अभी ये आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है किसी क्यूबॉइड का, असल में ये रहा होगा कुछ ऐसे। और इधर फोर्स लग रहा होगा, इधर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो इधर जब फोर्स लगेगा तो इसका टॉप सरफेस थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा और ये जो साइड वॉल है वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो हो क्या जाएगा, जहां ये अभी है वहां से ये थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, ठीक। तो ये जो दूरी है डेल्टा वाई, ये कुछ डेल्टा वाई होगा और ये हाइट जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं वाई, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाई, ठीक है सर। तो शियर स्ट्रेस कितना होगा, शियर स्ट्रेस हो जाएगा F बाई ए, शियर स्ट्रेस हो जाएगा F बाई ए, F अपॉन सरफेस एरिया। और शियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई वाई, ठीक है। इस एंगल को अगर मैं थीटा नाम दूं तो शियर स्ट्रेन का वैल्यू tan थीटा भी होगा। जनरली सॉलिड में डेल्टा वाई कम होता है, तो इफ डेल्टा वाई इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वाई, तो फिर शियर स्ट्रेन का वैल्यू को हम लोग डेल्टा वाई बाई वाई को अप्रोक्सीमेटली tan थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। ये शियर स्ट्रेस हो गया। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है, या शियर मॉडुलस, ये हो जाता है शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, ओके। तो इसको हम लोग ईटा से दिखाते हैं और वो आ जाएगा F बाई ए अपॉन डेल्टा वाई बाई वाई, है ना। अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग F बाई ए इंटू थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं, जनरली ये होता ही है, बहुत कम होता है, बट फिर भी हम स्पेशल केस के लिए लिखते हैं, ठीक है सर। तो लिख लीजिए इसको। एक और चीज है भाई,
इसका यूज जब विस्कोसिटी पढ़ाएंगे ना तो वहां थोड़ा बहुत यूज इसका होगा, शेयर स्ट्रेस का। एक है आखिरी चीज, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड बल्क मॉडुलस। फ्लूइड में यही होता है, फ्लूइड जो होगा ना जहां भी, उसमें यंग्स मॉडुलस उसका डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, बल्क मॉडुलस डिफाइन होता है। तो अरे इलास्टिसिटी के, फ्लूइड की इलास्टिसिटी को हम लोग इससे देखते हैं जनरली। अच्छा, इसमें क्या है सुनिएगा मेरी बात। जैसे मान लीजिए फ्लूइड है, किसी भी कंटेनर को स्फेरिकल ही मान लेते हैं। अब हम लोग क्या किए कि इस पे प्रेशर को बढ़ाए, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, या प्रेशर को घटाएंगे तो वॉल्यूम। तो मान लो हम सब तरफ से फोर्स लगा दी, सब तरफ से फोर्स लगा दी, तो प्रेशर जो हम लोग इंक्रीज इन डेल्टा पी इज चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी इज, अभी हम लोग मान ले रहे हैं कि जो प्रेशर है बढ़ रहा है, डेल्टा पी पॉजिटिव है, तो डेल्टा पी पॉजिटिव है। अभी इसका वॉल्यूम कितना है, बी, अब इसका वॉल्यूम कितना है, बी। जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, चेंज होके हो जाएगा v प्लस डेल्टा वी, v प्लस डेल्टा वी। बोलना पड़ेगा कि डेल्टा वी इज नेगेटिव, डेल्टा वी इज नेगेटिव, हमको बोलना पड़ेगा क्या कि डेल्टा वी इज नेगेटिव, डेल्टा वी इज चेंज इन प्रेशर, नेगेटिव नहीं, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। हम इसलिए प्लस डेल्टा वी लिखे है ना कि भाई अगर डेल्टा पी पॉजिटिव होगा, डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो अपने आप तुम फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करोगे तो इसमें डेल्टा वी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है सर। जब डेल्टा पी पॉजिटिव होगा तो डेल्टा वी नेगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा पी नेगेटिव होगा तो डेल्टा वी, इज दैट ओके? ओके। अब जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वो क्या होगा, चेंज इन प्रेशर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर, जैसे वहां फोर्स बाय एरिया होता था वैसा ही चेंज इन प्रेशर। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा वी बाय वी। यार मने तुमको कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अगर मान लो तुमको देखने समझने में कोई दिक्कत है तो हम इसको माइनस कर देंगे, लेकिन फिर फॉर्मूला में अगर हम ऐसे कर देंगे, अगर हम ऐसे कर देंगे तो फिर फॉर्मूला में जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसमें हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम इसको अगर डेल्टा वी रखते हैं तो डेल्टा वी सिंपली आ गया ना, चेंज इन वॉल्यूम, वो समझ में आ जाएगा, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है डिपेंडिंग ऑन डेल्टा पी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बल्क मॉडुलस जो होता है, बल्क मॉडुलस, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है, ये हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी विथ अ माइनस साइन। माइनस साइन क्यों लगाएं समझना, डेल्टा पी बाई डेल्टा वी हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। डेल्टा पी बाई डेल्टा वी हमेशा क्या होगा, अगर प्रेशर बढ़ा रहे होंगे तो वॉल्यूम घट रहा होगा, या प्रेशर घटा रहे होंगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। और इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल चेंज पॉजिटिव हो जाएगा। अब तुमको डेल्टा वी यहाँ पे क्या लिखना है, सिर्फ फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, साइन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस माइनस वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी, दैट इज माइनस वी डीपी बाई डीवी भी कई जगहों पे लिखा जाता है। अगर कोई बच्चा साउंड चैप्टर पढ़ लेगा, या कहीं अगर पढ़ा भी होगा, जो एक आधा लोग शायद पढ़े भी हुए हैं, तो उनको याद आएगा कि बल्क मॉडुलस का कहीं ना कहीं जरूरत पड़ा था। साउंड में वॉल्यूम वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करने में हम लोग इसका यूज किए थे। एनीवे, तो बल्क मॉडुलस इज माइनस वी डीपी बाई डीवी या माइनस वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी। ध्यान रखना कि यहाँ डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर है, डेल्टा पी चेंज इन वॉल्यूम है। चेंज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये रेशियो हमेशा से नेगेटिव आएगा, इसीलिए एक माइनस साइन लगा दिए। इज दैट ओके? बोलो। एक चीज होता है कंप्रेसिबिलिटी, एक चीज होता है कंप्रेसिबिलिटी,
इज 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। केमिस्ट्री में भी शायद कहीं कहीं पढ़े होगे, लेकिन तुम लोग गैसियस स्टेट चैप्टर हटा दिया गया क्या? पता नहीं, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी हम लोग को जरूरत पड़ा है कंप्रेसिबिलिटी का, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस का, हम लोग जब थे तब। अब पता नहीं तुम लोगों को जरूरत पड़ा नहीं। ठीक है, तो ये चीज लिख लीजिए, बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे यहाँ पर। बाकी इसका जरूरत तो तुमको उसमें साउंड में पड़ता ही पड़ता है, इसको लिख लो। ठीक है, तो आगे फिर हम लोग इलास्टिसिटी कई जगहों पे चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का ही हिस्सा मान लिया जाता है। ठीक, खैर इलास्टिसिटी पढ़ लिए, अगला चैप्टर हम नाम लिख के करेंगे, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।